हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने पर करीबन तमाम टेंसेस के फ़िक्रे कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना। सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा। अब यहाँ पे जब हमने पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना है तो कुछ रूल्स बिल्कुल वही रहेंगे। पहले हम एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते थे और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते थे। यहाँ भी वही करना है हमने। अब पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है अली, वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आ बुक सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का और अली ऑब्जेक्ट है। इज गिवन वर्ब फ्रेज है या वर्ब है। आ बुक पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा आ बुक, फुल स्टॉप। अब बाय जो है ना वो पैसिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस में नहीं आता। अब देखें ये भी हमने चेंज कर लिया, ये भी चेंज हो गया, ये आता ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर बचा है इज़ गिवन, सिर्फ वर्ब फ्रेज बची है। अब हमने देखना है कि इसको हमने एक्टिव वॉइस में कौन से वर्ब में चेंज करना है। तो उसके लिए याद रखिए कि इज़, एम या आर, इसके बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी पैसिव वॉइस में तो उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करते हुए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है हमने। ठीक है। तो यहाँ पे इज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब हमने क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। और गिवन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, GIVE। अब यहाँ पे एक और काम है। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस तो बन गया, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बन गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपने देखना है कि फर्स्ट फॉर्म जब फिक्रे में आती है तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो 3 वर्ड्स होते हैं, ही, शी, इट, इनको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर इन तीनों में से कोई एक आपका सब्जेक्ट हो या फिर किसी एक चीज़ का, शख्स का या आइडिया का नाम यहाँ पे आया हो सब्जेक्ट की जगह पर, किसी एक चीज़ का नाम, तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी लगाना होता है। ये याद रखिए कि इंग्लिश टेंसेस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ एस या एस लगता है। वर्ब की सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म के साथ एस एस नहीं लगता। एस एस का मसला सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी जहाँ पर फिक्रे में आपकी फर्स्ट फॉर्म आई होगी वहाँ पे आपने सब्जेक्ट देखना होता है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी इन तीनों में से कोई एक वर्ड हो या फिर किसी एक चीज़ का नाम हो। वो चीज़ शख्स भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि वाहिद इस समय एक चीज़ का नाम है, एक शख्स का नाम है, तो एस या यस तो आएगा। अब नेक्स्ट वाला सवाल है, अब नेक्स्ट वाला सवाल क्या है कि एस लगता है या यस लगता है। तो ये आपने देखना है कि जो फर्स्ट फॉर्म है आपकी उसके आखिर पर एस, ओ, CH, SH या एक्स तो नहीं आ रहा। अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म के आखिर पर, यानी ये जो आखिर है, S, O, CH, SH या X आए तो फिर लगाना होता है आपने ES, वरना S। अब देखिए इसमें से आखिर पे E है, इनमें किसी के आखिर पे E है, मतलब यहाँ पे आपका क्या लगेगा, S।
फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारा वर्ब होता वॉश, क्या वर्ब होता? वॉश। फ़र्ज़ करें तो अब देखें वर्ब के आखिर पर क्या आ गया है, तो एस एच है ना इस कैटेगरी में, तो फिर हमने क्या लगाना था, ई एस। ठीक हो गया जी। अब एक और फिक्रा करते हैं। नेक्स्ट वाली एग्जांपल है, नॉवेल्स आर रेड बाय देम। ये पैसिव वॉइस है, इसको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करते हुए हमने वही करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। अब नॉवेल्स यहाँ पर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आखिर पर नॉवेल्स लिखा और फुल स्टॉप। अब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है देम, एक्टिव वॉइस का जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी देम की। देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है दे। तो एज ए सब्जेक्ट जहाँ भी आएगा दे आएगा और ऑब्जेक्ट के तौर पे जहाँ भी आएगा देम आएगा। तो उसका यहाँ पे हमने लगाना है THEY दे। अब देखिए ये भी हमने हल कर लिया, मैंने नीचे उतार लिया, ये भी उतार लिया। बाय एक्टिव वॉइस में नहीं लगाया जाता, पैसिव वॉइस में लगता है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ ये वर्ब फ्रेज या वर्ब बचा है और रेड। तो ये याद रखना है आपने कि इज, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आए तो आपने उसको एक्टिव वॉइस जब बनाना होता है तो इस फॉर्म को, वर्ब की फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। यहाँ पर रेड थर्ड फॉर्म है तो इसको आपने फर्स्ट फॉर्म बनाना है। फर्स्ट फॉर्म के स्पेलिंग तो वही होते हैं, इसको पढ़ते सिर्फ रीड है। जब भी फर्स्ट फॉर्म फिक्रे में आए इस तरह पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करते हुए, तो आपने ये ज़रूर कंसीडर करना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म का सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट में से कोई एक हो या किसी एक शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो तो फिर SEIS भी हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, ही शी इट भी नहीं है और ये एक चीज़ का नाम नहीं है बल्कि ज़्यादा की तरफ है, इसलिए यहाँ पे SEIS का चक्कर कोई नहीं है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बन गया। ये है जी एग्जांपल नंबर 3 जिसका हमने पैसिव वॉइस क्या एक्टिव वॉइस बनाना है। अब सबसे पहले वही करें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी है हिम। इसी तरह मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है आई। अब इसको हमने कर लिया हल, इसको भी कर लिया। बाय आता ही नहीं है, ठीक है। अब आपने एक और चीज़ करनी है, इज बीइंग चेंज्ड। जहाँ भी जिस फिक्रे में भी पैसिव वॉइस में बीइंग आए उसके एक्टिव वॉइस में हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है। जिसके भी पैसिव वॉइस में, जिस भी पैसिव वॉइस फिक्रे में बीइंग का वर्ड आए उसके एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज होती है, फोर्थ फॉर्म। तो चेज्ड की फोर्थ फॉर्म हमने लगानी है, ये हो जाएगा चेजिंग, चेजिंग। फोर्थ फॉर्म बना के अगर फिक्रे में नॉट हो तो वो फोर्थ फॉर्म से पहले आता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रह गया लगाना। तीन चीज़ें, तीन जो है ना हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट को ज़ाहिर करते हैं जबकि वाज और वर पास्ट को। अब यहाँ पे इज आया हुआ है तो हम इज को इन के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि तीनों प्रेजेंट के हैं। इज को वाज वर से हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इज को वाज वर से हम नहीं बदल सकते। तो इज, एम, आर आपस में चेंज हो सकते हैं क्योंकि तीनों फेल हाल के हैं। तो ही के साथ इज लगा था तो आई के साथ क्या लिखता है, एम।
ये आपका पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बन गया। ही इज़ नॉट बीइंग चेज्ड बाय मी, आई एम नॉट चेजिंग हिम। एग्जाम्पल नंबर 4, पैसिव वॉइस सामने लिखा है दे हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। सबसे पहले हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है हमने, सब्जेक्ट, और मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। फिक्रे के शुरू में इसकी फॉर्म लगती है आई, यहाँ पर हमने लगा लिया आए। इसको आई ना पढ़ा करें, आए पढ़ा करें। दे आपका सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है आपने एक्टिव वॉइस का, और दे आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, देम और फुल स्टॉप। अब ये हमने कर लिया, इसको नीचे उतार लिया, इसको भी कर लिया, बाय हमारा लगना ही नहीं है। अब जहाँ पे फिक्रे में हैज़, हैव या हैड आया हो उसके साथ हमेशा यहाँ पे क्या लगना है, थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगानी होती है, पहले मैंने आपको बताया था कि अगर फिक्रे में बीइंग आए, कोई भी टेंस हो, तो यहाँ पे आपकी फोर्थ फॉर्म लगती है हमेशा। लेकिन बीइंग के बगैर आपका हैव आया हो या हैज़ आया हो या हैड आया हो और बीइंग ना आया हो, फिर यहाँ पे एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड। अब देखिए अगर फिक्र में नॉट होता तो वो थर्ड फॉर्म से पहले आना था। अब क्योंकि नॉट नहीं है तो हमने यहाँ पे नहीं लगाना। अब उससे पहले क्या लगना है, हैव आया हो तो नीचे हैज़ या हैव लग सकता है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हैड नहीं लगता, क्योंकि हैड जो है ना वो पास्ट में चला जाता है, माजी बन जाता है, जबकि हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट के हैं। तो यहाँ पे अब हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। हैज़ भी लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही शी इट या किसी एक चीज़ के साथ हैज़ लगता है, जबकि बाकी सब के साथ हैव। जी एग्जाम्पल नंबर 5, अ कॉपी वाज गिफ्टेड बाय जीशान। अब यहाँ पे हमने वही करना है कि जिस तरह हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, इसी तरह हमने पैसिव वॉइस का जब एक्टिव वॉइस बनाना है तो हमने ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का उसको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, जबकि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया। आ कॉपी यहाँ पे आ गया, कॉपी फुल स्टॉप। अब ये हमारा लिख दिया हमने, ये भी लिख दिया, बाय आते ही नहीं एक्टिव वॉइस में। अब ये बचे वाज गिफ्टेड। ये याद रखिए कि वाज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड कभी भी नहीं आती। और वाज या वर के बाद वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आई हो पैसिव वॉइस में, तो उसको जब आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो आप हमेशा लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म गिफ्ट है, सेकंड और थर्ड फॉर्म गिफ्टेड है, तो सेकंड फॉर्म हमने लगानी है, तो वो है गिफ्टेड। जी अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 6। ये पैसिव वॉइस है, इसका हमने बनाना है एक्टिव वॉइस। सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का और ये ऑब्जेक्ट है। हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। राशिद, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। अली यहाँ पे आ गया। ये याद रखें कि कोई भी नाम होता है ना किसी शख्स का, वो प्रॉपर नाउन होता है और आपने उसको कैपिटल ही लिखना होता है जहाँ भी लिखना है। अब जी ये हो गया हमारा, ये हो गया बाय, हमने एक्टिव वॉइस में लिखना ही नहीं होता।
अब यहाँ पे हमने फॉर्म लगानी है, वर्ब की फॉर्म। बीइंग अगर पैसिव वॉइस में आया हो, उसको जब हमने एक्टिव वॉइस में लिखना होता है फॉर्म की शक्ल में वर्ब की, फिर हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी होती है हमने? फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। तो बीट की आईएनजी वाली फॉर्म क्या है? बीटिंग। फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली क्या है? बीटिंग। अब जो वर्ब होता है उससे पहले क्या आता है? नॉट। यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले क्या लगा लिया? नॉट। अब ये भी हमारा हो गया, इसकी हमने फोर्थ फॉर्म लगा ली बीइंग की वजह से, नॉट भी हमने लिख लिया। अब हमारा एक ही रह गया है, वाज। तो वाज जब आपके पैसिव वॉइस में आया हो तो एक्टिव वॉइस में भी वाज या वार आ सकता है। तो राशिद चूँकि सिंगुलर है, एक चीज़ का नाम है ना, राशिद चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा? वाज। ये एक्टिव वॉइस बन गया। एग्जाम्पल नंबर 7, द डोर हैड बीन शट बाय जवाद। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। द डोर सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। द डोर का द डोर ही आ गया और जवाद का, क्योंकि ये तो नाउन्स है ना। अब जी ये भी हमने क्या उतार लिया, जवाद भी उतर गया। बाय एक्टिव वॉइस में लगता ही नहीं है। अब थर्ड फॉर्म लगी हुई है क्योंकि हैड की वजह से। तो यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म लगी हो पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगानी होती है हमने। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड आना है, ऊपर हैड हो पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में भी हैड ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 8, यू विल बी लव्ड बाय मी। अब यू प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है हमारा पैसिव वॉइस का, इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। यू का यू ही रहता है क्योंकि यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है और ऑब्जेक्टिव भी यू है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा और मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? आए। आए हमारा सब्जेक्ट बन गया एक्टिव वॉइस का। अब ये हमने कर लिया, ये कर लिया, बाय हमारा एक्टिव वॉइस में नहीं लिखना होता हमने। अब ये देखें, विल के बाद विल बी लव्ड, जहाँ पे विल आएगा पैसिव वॉइस में और साथ बी ई बी होगा, तो आपने जब उसका एक्टिव वॉइस बनाना है तो विल प्लस थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। किस में? दोबारा सुने, जब पैसिव वॉइस में विल प्लस थर्ड फॉर्म आया होगा और बीच में आया होगा बी ई बी, तो फिर आपने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो एक्टिव वॉइस में लगानी होती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो लव्ड की फर्स्ट फॉर्म है लव। अब यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड आपने लगाना है, वो देखिए आय के साथ लगाते हैं हम, आय और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। बाकी सब के साथ यू के साथ तो विल आया हुआ है, लेकिन आय के साथ क्या आएगा? शैल। लव यू। एग्जाम्पल नंबर 9, अली विल हैव बीन हेल्प्ड बाय अब्दुल्ला। सबसे पहला काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, चाहे हम एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं या पैसिव से, पहला काम यही करना हमने। अली का अली होगा और अब्दुल्ला का अब्दुल्ला ही रहेगा। अब ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया बाय एक्टिव में, एक्टिव में आता ही नहीं है। अब देखिए कि हैव आया हुआ है फिक्रे में और साथ कौन सी फॉर्म है? अब देखें पैसिव वॉइस में हैव आया हुआ और साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई हो पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आती है, हेल्प्ड। अब
हैव फिक्रे में आया है, विल के साथ हमेशा हैव ही आता है। ये अगर पैसिव में हैव आया तो एक्टिव में भी हैव आएगा। अब ये रह गया हेल्पिंग वर्ब सिर्फ। अब देखिए आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? शैल, और बाकी सब के साथ विल। तो अब्दुल्ला के साथ विल लगेगा या शैल लगेगा? विल लगेगा। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस हमारा बन गया। चेक कर लें कि ये ठीक बना है कि नहीं। इसका दोबारा पैसिव वॉइस बना लें। अली ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। अब्दुल्ला एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं? बाय से पहले। एक्टिव वॉइस में हैव आया हो तो पैसिव वॉइस में क्या आता है? थर्ड फॉर्म से पहले क्या आया? और बीन से पहले। एक्टिव वॉइस में हैव आया हो या हैज़ आया हो तो पैसिव वॉइस में भी हैज़ या हैव ही आता है। अब विल के साथ हमेशा हैव आता है तो यहाँ भी हमेशा हैव ही आएगा। अब आखिर पे रहा जी विल लगना है या शैल लगना है। तो एक्टिव वॉइस में अगर विल या शैल आया हो तो पैसिव वॉइस में भी विल या शैल ही में से कोई एक फॉर्म लगानी होती है। तो वो लगाते हुए ये ख्याल रखें कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। तो अली के साथ लगेगा विल। इससे साबित हुआ कि हमारा हमने जो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाया है वो दुरुस्त है, क्योंकि जब हमने इसका दोबारा पैसिव बनाया तो वो भी यही आया। आज हमने तमाम टेंसेस जिनके पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज हो सकते हैं वो हमने किए हैं। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। इन फिक्रों की आप घर जाके प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इन्हीं टाइप्स में से आपको कोई टाइप इम्तिहान में आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.